नमस्कार, मैं डॉ. राजेश मेहरा बोल रहा हूँ और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्राइम हेल्थ 60+ पर। मेरी पृष्ठभूमि सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान और जेरियाट्रिक हेल्थ में है। वर्षों से मैं वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के स्वास्थ्य के साथ काम करता आया हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि सरल, व्यवहारिक और विज्ञान समर्थित आदतें साझा करूं जो हर दिन आपकी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संपूर्ण जीवन गुणवत्ता को बेहतर करें। अधिकांश पुरुषों की सुबह की शुरुआत एक कप कॉफी से होती है। यह हमारी एक छोटी सी परंपरा है, आराम भी है और उसी के साथ थोड़ा सा ऊर्जा का झटका। पर आज मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह रखना चाहता हूँ। उन पहली सुबह की कुछ आदतों पर ध्यान दें जो आप करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वे आपकी दैनिक ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और यहाँ तक कि आपकी पेशाब करने की क्षमता पर भी गहरा असर डाल सकती है। यह मेरी जीवन व्यवसाय की प्राथमिकता रही है कि मैं पुरुषों के साथ मिलकर काम करूं ताकि वे अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों, अपनी स्वायत्तता और स्वाभिमान की रक्षा कर सकें। हम अक्सर मानते हैं कि उम्र के साथ शरीर के कुछ हिस्से धीमे हो जाते हैं और हम उन्हें वृद्धि की सामान्य प्रक्रिया मान लेते हैं। पर सच यह है कि आपका लिंग, पेनिस, आपके स्वास्थ्य का एक बहुत ईमानदार संकेतक है। यह आपके हृदय के स्वास्थ्य, प्रोस्टेट की स्थिति और यहाँ तक कि मधुमेह जैसे चक्र में आने वाले शुरुआती संकेतों के बारे में भी जानकारी दे सकता है। सबसे अहम बात, बहुत कुछ सुबह के पहले कुछ मिनटों में स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आज मैं आपके साथ 7 सरल, चिकित्सकीय रूप से समर्थित हर सुबह के कदम साझा करूंगा। इन्हें अपनाना मुश्किल नहीं लेकिन असर लंबा होगा। इनमें कोई जटिल प्रक्रियाएं नहीं है, केवल सचेत आत्म देखभाल के छोटे छोटे कदम हैं जिनका उद्देश्य परिसंचरण को बेहतर बनाना, संभावित समस्याओं को जल्दी पकड़ना और आपको अपने शरीर पर नियंत्रण का एहसास देना है। छठे कदम पर विशेष ध्यान दें। यह अक्सर अनदेखा रहता है और उसी चरण पर अक्सर शुरुआती संकेत दिखते हैं। समय पर पहचान कर लेने से कई सालों का बेहतर कार्य और आराम जुड़ सकता है। चलिए अब बारी बारी उन 7 कदमों पर विस्तार से चलते हैं। हर एक को मैं आपके लिए और अधिक व्यावहारिक बनाकर समझाऊंगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर ले ताकि आने वाले सुझाव आप कभी मिस न करें। अगर आप चाहे तो नीचे कमेंट में ओके टाइप करके बताइए कि यह उपयोगी लगा या जयासो टाइप कीजिए यदि कुछ भिन्न लगता है। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब हम सीधे काम की बात पर आते हैं। जागते ही एक शांत सा निरीक्षण करें। सुबह उठते ही अपने लिंग को एक क्षण के लिए ध्यान से देखें, किसी निर्णय, शर्म या हड़बड़ी के बिना, सिर्फ एक शांत और वास्तविक निरीक्षण। इसे आप किसी भी चिकित्सा परीक्षा की तरह गंभीरता से ले। लालिमा, सूजन, छोटे दाने, टुकड़ों सा छिलका, असामान्य स्राव, ये सब केवल कॉस्मेटिक बातें नहीं है। अक्सर यही छोटे छोटे संकेत किसी संक्रमण, त्वचा जलन या दुर्लभ मामलों में कुछ अधिक गंभीर चीजों की शुरुआत बता देते हैं। मैंने ऐसे कई मामलों में देखा है कि एक छोटे से अवलोकन ने शुरुआती कैंसर सदृश बदलाव या फंगल बैक्टीरियल संक्रमण को समय रहते पकड़ना संभव बनाया। एक मरीज का अनुभव साझा करूं। मेरे मरीज जगदीश जी, उम्र 77, ने शुरुआत में एक सूजी त्वचा का निशान देखा और हमसे पूछने में झिझके, परंतु उसी अवलोकन ने हमारे लिए एक सरल और सफल इलाज की राह खोल दी और बड़े परिणामों से बचाया। यदि आपका खतना, फोरस्किन, ढीला है तो धीरे धीरे पीछे खिसकाकर नीचे का भाग भी जांचें। जल्दबाजी न करें, कोमल हाथों से, ताकि कोई दर्द या असुविधा न हो। यह प्रक्रिया एक छोटी सी आदत है, परंतु इसे नियमित करने से आप अपने शरीर से परिचित हो जाते हैं और छोटी सी गड़बड़ी को भी जल्दी पहचान लेते हैं। यही पहचान अक्सर इलाज की सफलता तय करती है। पेशाब से पहले पानी पिए। बिस्तर के पास एक गिलास रखे। अक्सर हमारी आदत यही होती है कि उठते ही सीधे बाथरूम की ओर दौड़ते हैं, पर वर्षों के अनुभव ने दिखाया है कि एक साधारण परिवर्तन, शौचालय जाने से पहले एक गिलास पानी पीना, भारी फर्क ला सकता है।
रात भर की नींद के बाद शरीर थोड़ी बहुत निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन की हालत में होता है। रक्त थोड़ा सघन हो सकता है, परिसंचरण धीमा हो सकता है और किडनी कार्य कम चालू होता है। सुबह का वह पहला गिलास पानी धीरे धीरे आपके पूरे सर्कुलेशन को जगाता है, किडनी को संकेत देता है कि निकास प्रक्रियाएं शुरू कर सकती है और खास तौर पर श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, जो सीधे तौर पर पेनाइल स्वास्थ्य और मूत्र प्रवाह पर असर डालता है। अनेक मेरे रोगियों ने इस सरल आदत को अपनाया और कुछ सप्ताह में बेहतर मूत्र प्रवाह, पेशाब के दौरान कम जोर लगाने जैसी सकारात्मक रिपोर्ट दी। मेरा व्यक्तिगत सुझाव: बिस्तर के पास सामान्य तापमान का एक गिलास पानी रखें और उठते ही धीरे धीरे पिए। इससे आपका शरीर अंदर से क्रमबद्ध तरीके से जागेगा, बिना किसी तीव्रता या असुविधा के। एक छोटा सा वार्म अप स्ट्रेच, लगभग 7 सेकंड, धीरे धीरे रक्त सर्कुलेशन आरंभ करे। स्ट्रेचिंग या हल्की हलचल केवल एथलीटों के लिए नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ सुबह की कठोरता और जकड़न आम बात है, परंतु यही स्थिति आपके निचले शरीर में परिसंचरण को भी धीमा कर सकती है, विशेषकर श्रोणि क्षेत्र में। पेनिस एक संवहनी अंग है, इसका सशक्त कार्य अच्छे रक्त प्रवाह पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने देखा है कि सुबह की सिर्फ 1-2 मिनट की हल्की गतिशीलता बड़े लाभ देती है। आपका रूटीन कुछ इस तरह हो सकता है: बिस्तर से उठते ही गहरी 1-2 सांस ले, दोनों बाहें ऊपर उठाए और धीरे धीरे शरीर को एक साइड में मोड़े, प्रत्येक दिशा में 3-4 सेकंड के लिए रोके, फिर एक घुटना उठाकर जगह पर धीरे धीरे मार्च करे। कुल मिलाकर 45-60 सेकंड का मध्यम हल्का अभ्यास। इस दौरान तेज पसीना आने की आवश्यकता नहीं है। मकसद रक्त प्रवाह को सक्रिय करना, तंत्रिका तंत्र को जगाना और निचले शरीर को हल्की उत्तेजना देना है। मेरे कई मरीजों ने सिर्फ 7 दिनों की लगातार प्रैक्टिस से निचले हिस्से में ताजगी, बेहतर मूत्र प्रवाह और दिन की शुरुआत में अधिक आत्मविश्वास बताया। इंजन जब गर्म होता है तो वह बेहतर चलता है। आपके शरीर के साथ भी यही सिद्धांत काम करता है। सुबह के इरेक्शन को देखें, यह एक स्वास्थ्य संकेत है। यह बात थोड़ी व्यक्तिगत और कई बार पुरुषों के लिए संवेदनशील हो सकती है, पर सुबह की इरेक्शन, नॉक्टर्नल मॉर्निंग इरेक्शन, का निरीक्षण आपके समग्र स्वास्थ्य का एक बेहतरीन संकेतक है। जब आप सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि इरेक्शन जैसा हुआ है, तो यह संकेत है कि रक्त प्रवाह, हार्मोनल संतुलन और तंत्रिका संचालन उस समय अपेक्षाकृत ठीक थे। अगर यह धीरे धीरे कम होता जा रहा है या गायब हो रहा है, खासकर समय के साथ, तो यह किसी आंतरिक समस्या का संकेत भी हो सकता है। हृदय रोग, मधुमेह, हार्मोन संबंधी परिवर्तन या नसों का धीमा होना, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। एक मरीज राजेश जी, 72 वर्ष, की बात याद आती है। वे 1 साल से सुबह इरेक्शन का अनुभव नहीं कर रहे थे और सोच रहे थे कि यह उम्र के कारण ही है। पर परीक्षणों में हमें हृदय से जुड़ी शुरुआती चुनौतियां मिली और समय रहते हस्तक्षेप करने से हम अधिक गंभीर परिणामों से बच गए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, सुबह जो भी संकेत मिलते हैं, उसे नोट करिए। यह चरम वैज्ञानिक जांच नहीं बल्कि आपके शरीर से आने वाला एक बहुत मूलभूत संवाद है। इसे नज़रअंदाज न करें। यदि आप चिंतित हो तो अपने चिकित्सक से बात करें। धीरे धीरे ध्यान देने से आप सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन कर पाएंगे। साफ करें, पर बहुत अधिक नहीं। सौम्य, सतत देखभाल अपनाइए। स्वच्छता जरूरी है, पर पेनाइल त्वचा और विशेषकर खतना की त्वचा बहुत नाजुक होती है। अधिक जोर से रगड़ना, कठोर साबुन या अत्यधिक गर्म पानी प्राकृतिक तेलों और स्वस्थ माइक्रोबायोम को हटाकर त्वचा को सूखा और संवेदनशील बना सकते हैं। इससे रेडनेस, जलन या फटने जैसी समस्याएं हो सकती है, जो बाद में फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण का मार्ग खोल सकती है। मैंने अपने अभ्यास में कई मामलों में देखा है कि सही तरह के मधुर, नियमित और कोमल साफ करने से बड़े पैमाने पर आराम आ गया। मेरी सलाह सरल है: गुनगुने पानी और बिना सुगंध, हल्का क्लीनर या केवल पानी का प्रयोग करें। यदि खतना है तो हल्के हाथ से पीछे करके भीतरी भाग को साफ करें। जोर से खींचना या तेज तेज रगड़ना बिल्कुल न करें।
छोटे बच्चों की तरह न सोचें कि जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना साफ होगा। यह देखभाल का काम है, मेहनत का नहीं। लगातार और कोमल देखभाल से आप अपने शरीर के प्रति सम्मान जताते हैं और असुविधा की बड़ी संभावनाएं घटती है। लिंगानुकूल नाश्ता। हर सुबह की प्लेट में बुद्धिमानी से विकल्प चुनें। आपका पहला भोजन दिन भर के हार्मोनों, रक्त प्रवाह और प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। इसलिए नाश्ते को हल्के और पोषक तत्वों से भरपूर रखना बुद्धिमानी होती है। पारंपरिक भारतीय नाश्तों में कई बार अधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड मीट या अधिक चीनी होती है। ये टेस्टोस्टेरोन बनावट और रक्त प्रवाह पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। इसके विपरीत ऐसे खाद्य जो ओमेगा-3 फैटी एसिड, नाइट्रेट्स, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रदान करते हैं, वे लिंग के स्वास्थ्य और समग्र ऊर्जा के लिए फायदेमंद होते हैं। व्यवहारिक उदाहरण: एक कटोरी ओटमील जिसमें अखरोट, चिया या फ्लैक्स सीड और थोड़ी बेरी जैसे ब्लूबेरी, यह दिल और नसों के लिए अच्छा है। एक उबला अंडा या एवोकाडो के साथ होल ग्रेन टोस्ट प्रोटीन और स्वस्थ वसा देता है। कभी कभी आप दही, मेवे और फल भी ले सकते हैं। इन बदलावों से न केवल सुबह सुबह ऊर्जा मिलती है, बल्कि कुछ मरीजों ने बेहतर इरेक्शन और मूत्र प्रवाह भी महसूस किया है। मेरे एक मरीज प्रमोद जी, 88 वर्ष, ने सिर्फ नाश्ते में छोटे बदलाव करके आश्चर्यजनक सुधार बताया। इसलिए यह भी एक आसान और शक्तिशाली कदम है। नाश्ते के बाद थोड़ी हलचल, कम बैठें, ज्यादा चले फिरे, 5-10 मिनट लंबे समय तक बैठना हमारे श्रोणितल की मांसपेशियों पर दबाव डालता है, निचले अंगों में रक्त प्रवाह को कम करता है और समय के साथ पेल्विक फ्लोर की कमजोरी का जोखिम बढ़ा सकता है, जो इरेक्शन और मूत्र नियंत्रण दोनों को प्रभावित कर सकता है। मैं अक्सर अपने मरीजों से कहता हूँ, हर लंबे नाश्ते के बाद कुछ मिनट के लिए उठकर घर के आसपास धीरे धीरे चलिए। मेलबॉक्स तक जाना हो या घर के एक सर्किट को पार करना, यह कोई कसरत नहीं बल्कि हल्की गतिशीलता है। सिर्फ 5-10 मिनट की सरल चहलकदमी आपके परिसंचरण को पुनः जागृत कर देती है, श्रोणि क्षेत्र की भीड़ कम करती है और पूरे दिन के लिए आपकी ऊर्जावस्था और कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है। कई लोगों ने बताया कि इस छोटी सी सैर ने उन्हें दिन की शुरुआत में बैठने के बाद की जकड़न से मुक्त कर दिया और मूत्र संबंधी परेशानी कम हुई। हमारा शरीर गति के लिए बना है, इसे उपयोग में रखिए। अंतिम संदेश: यह सारे छोटे कदम आपके दैनिक जीवन का एक संयोज्य हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप इस वीडियो वाचन के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ ध्यान देने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आप की देखभाल करने का जो निर्णय आपने लिया है उसके लिए। बहुत से पुरुष, विशेषकर हमारे 60-70 और उससे ऊपर के वर्षों में, अपने शरीर और खासकर अपने लिंग के बारे में बात करना कठिन समझते हैं, पर यही बातें अक्सर हमारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को प्रभावित करती है। इन 7 आदतों: सुबह का निरीक्षण, पानी पीना, कोमल वार्म अप, इरेक्शन पर नजर, हल्की और सम्मानजनक सफाई, लिंगानुकूल नाश्ता और थोड़ी सी हलचल का मिलकर असर बड़ा होता है। ये कोई जादू की गोलियां नहीं है और नहीं जल्दी नतीजे का वादा करती है, पर लगातार करने पर आपका शरीर आपको छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से जवाब देगा और अक्सर वह जवाब आपको आश्चर्यचकित कर देता है। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है जिन्होंने सोचा था कि अब देर हो चुकी है, पर निरंतर छोटे कदमों ने उन्हें फिर से उनकी क्षमता, नियंत्रण और आत्मविश्वास लौटाने में मदद की। कृपया अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने किसी मित्र, भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष से साझा करें जिसे इससे लाभ हो सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए कि आप कल सुबह किस टिप से शुरुआत करने वाले हैं। मैं हर एक टिप्पणी पढ़ता हूं और जहां संभव उत्तर देता हूं। अंत में चैनल प्राइम हेल्थ 60+ को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आप आने वाले सभी व्यावहारिक और सुरक्षित सुझाव समय पर पा सकें। धन्यवाद। मैं डॉ. राजेश मेहरा। याद रखें, आपका शरीर अक्सर फुसफुसाता है, चिल्लाता नहीं। उस फुसफुसाहट को सुनना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। छोटे छोटे कदम, लगातार अभ्यास और आपका स्वास्थ्य
आत्मविश्वास और नियंत्रण सब फिर से आपके हाथों में आ सकते हैं।